नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज उत्तराखंड एसआई उत्तराखंड दरोगा एग्जाम मैथ्स की ये पहली क्लास है और इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताएंगे कि कैसे एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम से प्रश्न आते हैं। तो जितने भी प्रश्न बेसिक टू एडवांस, हम यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर हल करने वाले हैं। और इस वीडियो में आज ये क्लास वन में हम एचसीएफ कराएंगे और क्लास 2 में आपको एलसीएम कराएंगे। दोस्तों, जरधारी क्लासेस उत्तराखंड एसआई के लिए जो ई बुक नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एचसीएफ के बारे में, लेकिन इससे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें बात कर रहे हैं हम फैक्टर की, और यहां पर बात कर रहे हैं हम मल्टीपल की। एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? महातम समापवर्तक, महातम समापवर्तक। और जो एलसीएम है, एलसीएम है आपका लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य। ठीक है। अब देखिए, इसके नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। एचसीएफ में आपका हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है। तो हमें इसमें फैक्टर के बारे में देखना है कि जो आपका फैक्टर है और इसमें है मल्टीपल के बारे में। ठीक है। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। पहले ये दोनों चीजें समझने वाली बात है कि अगर हमने ये दोनों चीजें समझ ली, फैक्टर और मल्टीपल, तो हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो फैक्टर आप समझते हैं, फैक्टर को आप हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड। तो फैक्टर क्या है? गुणनखंड है फैक्टर। अब देखिए, फैक्टर क्या होता है? कोई भी संख्या आप लेते हैं, एग्जाम्पल के हम लेते हैं 48। तो कोई भी संख्या जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है, तो उन संख्याओं को इस संख्या का गुणनखंड कहेंगे या फैक्टर कहेंगे। जैसे 48 की फैक्टर क्या है? जिससे ये संख्या पूरी पूरी तरह से विभाजित होती है। जैसे 1 से सभी संख्या विभाजित होती है, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 3 से जाएगी 12 तियां 3, 16 तियां 48, 4 से जाएगी 12 चौक 48, 6 से जाएगी 6 8 48, 8 से जाएगी 12 से जाएगी 16 से जाएगी 24 दूनी 48 हो जाएगा और 48। तो जो ये नंबर है 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, तो ये क्या है? ये 48 के गुणनखंड है, फैक्टर है, क्योंकि इन संख्याओं से 48 पूरी पूरी तरह से विभाजित होता है। अब देखिए, जो गुणनखंड होते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? गुणनखंड हमेशा या तो छोटे होंगे और या बराबर होंगे। तो गुणनखंड हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है, गुणनखंड कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो एचसीएफ किन्हीं भी संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, कोई 2 संख्याएं, कोई 3 संख्याओं का एचसीएफ जो होगा, वो उन संख्याओं से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। वो या तो उन संख्याओं से छोटा होगा या किसी जो सबसे छोटी संख्या होगी उसके बराबर वो हो सकता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरी बात करते हैं हम, एलसीएम में आया शब्द मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल हिंदी में आप इसको लिखेंगे गुणज। अब गुणज को समझते हैं। गुणज और कुछ नहीं, गुणज होता है सीधा, अगर आप किसी भी संख्या के गुणज आपको निकालने हैं तो आपको सीधे उसके पहाड़े पढ़ने हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे? पहाड़े पढ़ेंगे आप। जैसे हम देखते हैं 2 के गुणज, तो 2 का आप सीधा पहाड़ पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 4 6 8 10 12, ऐसे करते करते ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। 2 10 के 20, फिर 2 11 के आपका हो जाएगा 22, फिर 12 के 44 24, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा सकता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर में एक अंतर है
कि एक तो जो गुणनखंड है, फैक्टर है, वो हमेशा छोटे या बराबर हो सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल है वो या तो उसके बराबर है या उससे बड़ा होगा। दूसरा, जो फैक्टर है वो लिमिटेड है, फिक्स है, किसी भी संख्या के फैक्टर हमेशा फिक्स होंगे, लेकिन मल्टीपल इनफाइनाइट है, ये अनंत है, इनकी संख्या क्या है, अनंत है, ये इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे। तो ये आपका अंतर है फैक्टर और मल्टीपल में। अब मल्टीपल देखिए, एलसीएम में क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इसमें क्या होगा, जो एलसीएम होगा वो संख्याओं से या तो जो बड़ी संख्या उसके बराबर होगा या संख्याओं से वो बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये अंतर इसमें है। अब आप समझ देंगे एचसीएफ और एलसीएम, आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पर, केवल और केवल एचसीएफ की बात करते हैं। शुरुआत में हम एचसीएफ से शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे एच सी एफ। तो आप एच सी एफ से शुरू करेंगे इस चैप्टर में। तो अब एच सी एफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महात्तम समावर्तक। एच सी एफ की हम डेफिनेशन जान लेते हैं। अब देखिए एच सी एफ क्या है, एच सी एफ है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो, तो वो संख्या क्या होगी, एच सी एफ कहलाएगी। तो संख्या होगी वो बड़ी से बड़ी। अब देखो जो एच सी एफ है वो दो तरीके से आप निकालते हैं। पहला है गुणनखंड विधि से, फैक्टराइज मेथड। तो एक है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से आप देखेंगे, अब मान लेते हैं हम क्या करते हैं, 15, 18 और 21 का, 15, 18 और 21 का एसएफ निकालेंगे। अब आगे देखें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहले आप, हम अभी इसका इंट्रो देख रहे हैं और इस तरीके से आप पहले कॉन्सेप्ट इसका समझिए कि होता क्या है, फिर हम सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे। कोई भी प्रश्न आपका एचसीएफ एलसीएम से छूटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो 15, 18, 21 का हम एचसीएफ देखते हैं। तो हम क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड क्या होगा, हमेशा 15 एक गुणनखंड जिससे 15 पूरी तरह से भाग जा सकता है। 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और 15 से जाएगा। तो 4 है। 18 के बारे में देखते हैं, 1 होगा, 2, 3, 6, 9 और 18। और जो 21 है, 1 से जाएगा भाग, 3 से जाएगा, 7 से जाएगा और 21 से जाएगा। अब देखिए आप इसमें देखेंगे कि 15, 18, 21 में जो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो एक तो 1 है, 1 का भाग सभी में जाता है। दूसरा क्या है, 3 है। तीसरा तीसरा इसमें क्या है, 5 है, तो इसमें नहीं है। उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कौन है, इसमें 3 है। तो 3 क्या हो जाएगा, 15, 18 और 21 का जो 3 है यही इसका एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है, एक तो मेथड ये गुणनखंड विधि, और दूसरा जो मेथड है वो है भाग विधि, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड से क्या होगा, 15, 18, 21 का भाग हमने करना ना, 15, 18, 21 का एचसीएफ निकालना है। तो आप किसी भी संख्या का भाग किसी में दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान हो जाएगा, जो सबसे छोटी संख्या है उसका भाग सबसे बड़ी संख्या में देते हैं। तो 15 का भाग क्या है, हम 21 में देंगे, या आप 15 का भाग 18 में भी दे सकते हैं। तो 15 का भाग, अगर आप 15 का भाग देंगे तो 15 एकम एक बार जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का भाग आप क्या करेंगे, 15 में देंगे, इस तरीके से 6 दूनी 12 हो जाएगा और 3 शेषफल बच जाएगा। और 3 का भाग अब आप फिर 6 या 6 में देंगे तो 2 बार और 0 शेषफल बच गया। तो 0 आपको शेषफल लाना है। तो यहाँ पर 3 से क्या है, 3 यहाँ पर क्या हो गया अभी, अब यहाँ जो 3 हमारे पास बच गए जिससे शेषफल 0 का, 3 का भाग हम दूसरे में देंगे, 3 का भाग 18 में देंगे। तो 3 छक्के 18, तो शेषफल 0 आ रहा है। और 3 का भाग देखो, 3 का सब में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 ही आपका क्या है इसमें एच सी एफ है। तो ये आपका डिवीजन मेथड है। तो आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं कि पहले आपने एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में दिया, और जब शेषफल 0 आए तो उस संख्या का तीसरी संख्या से चेक करना है। तो जैसे हमने पहले 15 और 21 का किया, शेषफल 0 आए, किस भाग किसे दिया था, 3 से लास्ट में, और फिर 3 का 18 के साथ चेक किया तो शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब 3 ही इसका एच सी एफ है। अब बात करते हैं कि किस टाइप के यहां पर आपको प्रश्न आएंगे। तो प्रश्नों के टाइप देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला टाइप है प्रश्न का, किस तरीके से आएगा, जो पहला टाइप है कि यदि संख्या क्या है, पावर में हो।
अगर आपके पास संख्या पावर में हो, घात में हो। अगर घात में संख्या दी गई है तब आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार से भी पहला टाइप मान लेते हैं। कोई हमारे पास तीन संख्याएं देकर दे रखी हो। तीन संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है? तो पहली संख्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5। दूसरी संख्या आपको दे रखी है 2 की पावर 3 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 7। और तीसरी संख्या आपको दे रखी है 2 की पावर 4 3 की पावर 4 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11। ये आपके पास तीन संख्याएं आपको दे रखी है। इसका आपको निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे नाम से ही इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। तो कॉमन फैक्टर देखना में कि पहले इसमें जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन हो तीनों संख्याओं में, वो आपको लिख देने हैं। तो कॉमन क्या है इसमें? दो, तीनों में कॉमन है तो दो आपने लिख दिया। फिर तीन, तीन भी तीनों में कॉमन है तो तीन आपने लिख दिया। पांच, पांच तीनों में कॉमन है, पांच लिख दिया। सात दूसरे में था और पहले में नहीं है, और 11 भी केवल तीसरे में, तो हमने ये लिख दिया। और अब क्योंकि जो हमेशा एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, संख्याओं से छोटा होता है। तो अब हमने पावर कौन सा देनी है? जो छोटी से छोटी पावर होगी इन तीनों में, जो सबसे छोटी पावर। अब 2 की पावर सबसे छोटी क्या है? तो 2 है पहले में। दूसरे में 3 थे, 4 थे, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 लेंगे। 3 की पावर ऊपर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, तो 2 लेंगे। और 5 की पावर कितनी है? सबसे कम है 1, तीसरे वाले जो हमारे पास संख्या दे रखी है, तो यहाँ 5 की पावर 1। तो यही हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो आंसर होगा वो इसी में भी दे रखा होगा, या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर अंक में डायरेक्ट दे रखा है। तो 4 गुणा 3 3 9 और 5, ठीक है, तो 9 चौको 36 5 180। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको पावर के रूप में दे रखा हो तो आपने क्या करना है, पहले कॉमन जो संख्याएं हैं उसको लिखना है, और जो फिर छोटी से छोटी पावर है उस पावर को भी डाल देना है, और जो आएगा तो वो आपका एचसीएफ होगा। तो ये पहला टाइप है एचसीएफ का। दूसरा टाइप जो है, दूसरा टाइप होता है भिन्न वाला, फ्रैक्शन वाला। तो जो सेकंड टाइप है, जो सेकंड टाइप है वो है भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में अगर आपको कोई भी भिन्न दे रखी है तो भिन्न के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है किसी भी भिन्न का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास अंश है, न्यूमरेटर जो है उसका निकालना है एचसीएफ। जो ऊपर वाले, अगर एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, मतलब अंश का आपको निकालना है एचसीएफ। और जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, तो हर का निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम हम जब करेंगे तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे, अभी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत तो आता ही होगा आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है, तो अगर आपको भिन्न का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो क्योंकि एचसीएफ निकालना है तो अंश का निकालेंगे एचसीएफ और हर का निकालेंगे एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ। और अब देख लेते हैं, हमारे पास कोई संख्या दे रखी है। संख्या क्या दे रखी है, क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या है 7/9, 14/15, 7/10। इसका निकालना आपको एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर की संख्याएं हैं 7, 14 और 7, इसका निकालेंगे एचसीएफ, और जो नीचे की संख्या इनका निकालेंगे एलसीएम। अब देखो 7, 14 और 7 का जो एचसीएफ होगा तो वो क्या होने वाला है, तो वो 7 ही। देखो 7 का भाग आप 14 में देंगे तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए एचसीएफ आएगा अंश का, एचसीएफ 7 आ रहा है। और 9 और 15 और 10 का जो एलसीएम है, तो एलसीएम आप लेंगे 9, 15 और 10। ठीक है, तो 15 का ही पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 9 पंजे 45, 10 का भाग नहीं है, 15 चक्को 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90। अब देखो 90 में क्या हो रहा है, 9 का भाग भी जा रहा है और 10 का भाग भी जा रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास भिन्न का जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 7/90। आपने अंश का एचसीएफ निकाला और हर का एलसीएम निकाला। अब एलसीएम की जब हम वीडियो करेंगे तो उसमें हम डिटेल वहां पर भी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भिन्न का एचसीएफ इस प्रकार निकाला जाता है।
अब हम टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 3 क्या है? कई बार क्वेश्चन आता है दशमलव वाली संख्याएं। तो दशम वाली संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो मैंने क्या बोला आपको कि एचसीएफ के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे उस सारे के सारे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एचसीएफ वाले वीडियो में। और उसी प्रकार एलसीएम के, तो सभी प्रकार के हम यहाँ पर टाइप के प्रश्न करने वाले हैं। तो अब देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते। तो चलिए एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.63, 1.05 एवं 2.1, 0.63, 1.05, 2.1। इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, दशमलव को हटा देंगे। अब सीधा तो हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, दशमलव क्या है हम ये देखेंगे। इसमें दशमलव को हटाने से पहले हम देखेंगे दशमलव अधिकतम कितने स्थानों तक है। तो देखिए अधिकतम है 2 स्थानों तक। यहाँ पर 2.1 है एक स्थान, 1.05 2 स्थान पे, और 0.63 2 स्थानों पर है। तो अधिकतम यहाँ 2 स्थानों पर है, तो 2 स्थानों के दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1 के लिए 10 का, 2 स्थानों को 100 का, 3 का 1000, मतलब वही एक के आगे कितने जीरो। तो हम क्या करेंगे इनमें सभी संख्याओं में क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो फिर संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये 63 बन जाएंगी, ये 105 बन जाएगी, और ये बन जाएगी 210। तो अब ये संख्या होकर हम इनका क्या करेंगे, इसका अब एचसीएफ निकालेंगे, और बाद में हमने फिर दशमलव वैसा ही वापस भी लगाना है, ठीक है। तो अब आसान हो गया प्रश्न हमारे पास। तो प्रश्न आसान हो गया, तो हम क्या करेंगे 63 का भाग देंगे 105 में दे देते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या में तो ऐसे कोई बात वाली वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 63 का एक बार जाएगा, तो ये हो गया 2, 10 में से 4 गया 6। फिर इसका भाग हम देंगे इससे पिछले वाले जिससे भाग दिया था 63, तो ये एक बार जाएगा, तो 3 में से 2 गए 1, और 6 में से 4 गए 2, 21 हो गया। 21 का भाग अब फिर वही 42 में देंगे, तो 21 का भाग 42 में देंगे, तो 21 दूनी 42, जीरो, शेषफल हो गया जीरो। अब 21 का भाग चेक करते हैं हम किसमें? 210 में, ठीक है। 63 और 105 का तो हो गया 21 हो गया। अब 21 का भाग 210 में देखते हैं, तो 21 एकम 21 और जीरो, फिर लगेगा जीरो, तो 21 10 संख्या 210। तो हमारे पास जो एचसीएफ आया, तो कितना है दोस्तों एचसीएफ आया है इसमें 21, ठीक है। 21 हमारे एचसीएफ किसका आया है? 63 का, 105 का और 210 का। अब हमें क्या करना है? दशमलव वापस देना, दशमलव 2 स्थानों तक देना है ना। तो दशमलव जब 2 स्थान लगाएंगे दशमलव, तो क्या करेंगे 0.21। तो 0.21 हमारा क्या हो गया? जो दशमलव संख्याएं थी 0.63, 1.05, 2.1, तो इसका ये एचसीएफ हो गया। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे दशमलव संख्याओं का। अब टाइप 4 पे जाते हैं कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न, अब जो टाइप 4 है इसमें भी 2 टाइप आता है। तो पहले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब टाइप 1 है, जो टाइप 4 था कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इसमें जो पहला टाइप है, तो पहला टाइप क्या होगा कि इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर अलग अलग या समान शेष बचता हो। जब क्या है, या तो समान शेष बचेगा या अलग अलग शेष बचेगा। तो इसमें हम प्रश्न कर लेते हैं। तो हम एक क्वेश्चन इसमें करते हैं। अब प्रश्न क्या दे रखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 127 और 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, या तो अलग अलग हो या समान शेष बचे। तो अब जो ये प्रश्न दे रखा है, अब हमारे पास 3 संख्या दे रखी है। 3 संख्या कौन कौन सी है? 55 है, 127 है और 175 है। और हमने क्या करना है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 55, 127 और 175 को भाग देने पर 7 शेषफल बचे। सभी से भाग देने पर शेष कितना बचे? 7। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं 55, 127 और 175 का एचसीएफ निकालते हैं, क्या होगा? जो एचसीएफ निकालेंगे वो जब 55 को भाग देंगे, 127 को भाग देंगे, 175 को भाग देंगे, तो शेषफल तो शून्य बचेगा। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम ऐसी संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे जिससे
इन संख्याओं को 100 जो 55 है, 127 और 175, इनको भाग देने पर शेष 7 बचे। तो हमने पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे संख्याओं को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, हम जो हमारे पास दी गई संख्याएं हैं 55, 127 और 175, इनको क्या कर देंगे, पहले ही 7 से इनसे पहले ही 7 घटा देंगे। ठीक है, और जब 7 घटाएंगे तो जो संख्या हमारे पास आएंगी, तो पहले ही 7 कम आ गई, तो जब हमारे पास जो संख्या आएगी उनका एचसीएफ निकालेंगे, तो जो उनका एचसीएफ होगा उससे जब हम इनको भाग देंगे तो हमारे पास शेष क्या होगा, 7 ही बचेगा। अब देखिए कैसे हो रहा है ये, हम इसको करते हैं उसके बाद हमारे समझ में आएगा। ठीक है, हमारे पास 3 संख्या दे रखी है और हमने क्या करना है कि ऐसे संख्या निकालनी जिससे जो हमारे पास शेष है प्रत्येक दशा में 7 बचे। तो हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं से जो हमारे पास शेष बचना है उसको घटा देंगे। तो 55, तो 55 में 7 गया तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 107 में 7 गया तो 120 हो जाएगा, और 175 में 7 गया तो 168 हो जाएगा। तो अब हमारे पास 3 संख्याएं मिल गई है। तो अब हम इन 3 संख्याओं का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 48, 120 और 168, तो इनका एचसीएफ निकाल देंगे। तो 48 का भाग 120 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 16 हो गया, और 2 चक्कू 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब इसमें 48 करते हैं और 2 बार जाएगा। ठीक है, शेषफल हो गया 0, तो 24 हो गया होगा। 24 का अब देखते हैं, 24 का भाग यहाँ पर 168 में देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का तो एचसीएफ 24 आ गया। 168 में चेक करते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 4 7 28। ठीक है, 7 दूनी 14 16। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एचसीएफ हमारे पास क्या है वो कितना आ गया है, 24 आ गया है। तो अब देखिए 24 एचसीएफ किन का है, 48, 120 और 168। ठीक है, अगर 24 का भाग 48, 120 और 168 में देंगे तो शून्य आएगा। लेकिन इनसे जो 7 बड़ी संख्या है, 48 से बड़ी संख्या 7 कौन थी, 55 जो हमने घटा दी थी। और 120 से 7 बड़ी संख्या कौन थी, 127। 168 से 7 बड़ी संख्या कौन थी, 175। अगर हम इन तीनों संख्याओं का भाग इन तीनों संख्याओं में 24 का भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या होगा, 7 ही शेष बल बचने वाला। देखिए 24 दूनी 48, अगर 55 में भाग देंगे तो 7 शेष बचा। 24 का भाग 120 में देंगे तो 24 पंजे, 127 में देंगे तो 24 पंजे 120 और 7 शेष बचेगा। 24 का भाग 175 में देते हैं तो 24 सत्ते 168 और 7 शेष बचा। तो इस प्रकार अगर ऐसे प्रकार सा प्रश्न आता है कि हमारे पास अलग अलग शेष बचे या प्रत्येक दशा में शेष बचे, तो हमने क्या करना है, जो शेष बच रहा है उसको हम क्या कर देंगे, पहले ही घटा देंगे, और जो हमारे पास प्राप्त संख्याएं होंगी उनका हम क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। अब देखिए इसी का हमने दूसरा प्रश्न कर दिया। अभी हमने यहाँ पर शेषफल क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अभी तो समान शेषफल था 7 पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा अलग है कि सबसे बड़ी संख्या हमने ज्ञात करनी है जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 और 5 बचे। तो पहले वाले से शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा, और दूसरे में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो अभी हमने क्या कहा था कि शेषफल को हम पहले ही घटा देंगे। तो अभी हम उस टाइम तो समान था तो 7 ही घटाए सबसे, और अभी अलग अलग है तो अभी अलग अलग घटा देंगे। तो हमने क्या करना है, हमने पहले 2 संख्याएं ज्ञात करनी है घटा के। तो 1657 में से हम 6 को घटा देंगे, और जो दूसरी संख्याएं हैं, दूसरी संख्या क्या है 2037, 2037 में से हम क्या कर देंगे, 5 को घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए 1657 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 1651 हो जाएगा, और दूसरा 2037 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2032। तो अब हमारे पास क्या है, 2 संख्याएं हमें मिल चुकी है, और अब हम इन्हीं का क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे इन्हीं का एचसीएफ। तो 1651 और 2032 का हम एचसीएफ निकाल लेंगे, तो जो एचसीएफ आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1651 से 2032 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा 1651, तो यहां से आपका 1 आ जाएगा, 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, और 10 में 7 गए 3 हो जाएगा। 300 का शेषफल बचा, इसको 1651 में भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, लगभग
तीन चार, तीन चौको 12, तीन, हाँ 4 बार, तो 4 एकम 4, 4 अटा 32, और 4 तियां 12, और 3 15, यहाँ चल गया 7, 5 में से 3 गया 2, 127, और 381, और 7 तियां 21, 110 381। तो आपका क्या हो जाएगा, 127 यहाँ पर एचसीएफ हो रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना आया, एक 1651, और 2032 का जो एचसीएफ आया वो आया 127। तो 127 क्या हो गया, एचसीएफ आया। अब हमारे पास क्या है, जो एचसीएफ 127, अब हम क्या करेंगे, 1657 को भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा, 127 से 2037 को भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो टाइप 2 है, इसमें क्या है, टाइप 2 किस प्रकार का है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, परंतु शेष नहीं दिया हो। देखो शेष तो समान बचता है, लेकिन शेष दिया नहीं गया। अब इतने क्या था कि शेष दिया गया था, लेकिन अब शेष दिया नहीं गया है। अब इस प्रकार का जो टाइप है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बेस पे एक क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132 और 237 को भाग देने पर शेष समान बचे। तो अब यहाँ पर क्या है कि शेष समान बचना है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा कि हमें शेष दिया नहीं गया होगा, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इनका आपस में अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे 62, 132 और 237, और जो हमारे पास अंतर आएगा, अंतर करके जो भी संख्या आएगी हम उनका क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो हम एचसीएफ किन का निकालने वाले हैं, एचसीएफ निकालने वाले हम 132 में से 62, एक संख्या ये हो जाएगी, एक हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 237 में से 132, और तीसरी हो जाएगी 237 में से 62। तो ये 3 संख्या आ जाएगी ना, एक दूसरे का अंतर निकाल के। तो 62, देखो पहली बार इससे इसको घटाया, फिर इससे इसको घटाया, फिर इससे इसको घटाया, तो जो संख्या आएगी उसका हम एचसीएफ निकाल देंगे। तो संख्या क्या आ जाएगी, 2 में से 2 गए 0, ठीक है, 13 में 6 गया 7, 70 एक संख्या आई। दूसरी 5, 0, 2 में से 2 गए 101 आई। तीसरी आई 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गए 5, 13 में से 6 गया 7, 2 में से गए 1। ये 3 संख्या आई। तो हम इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 70, 105 और 175 का एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो एचसीएफ आएगा उससे जब हम इनको भाग देंगे तो हमारे पास समान शेष बचने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। 70 का भाग हम क्या करते हैं, 105 में देंगे। ठीक है, तो एक बार जाएगा तो 70 हो गया, 5, 10 में 7 गया 3, 35 बचा। और 35 का भाग अब 70 में 2, तो 35 बने 70। तो 35 क्या हो गया, 70 और 105 का एचसीएफ आ गया 35। अब 35 आया एचसीएफ, अब 175 में चेक करते हैं 35 का। ठीक है, तो 5 पंजे 25, और 5 दिया 15, 17। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आया है, 35। एचसीएफ हमारे पास आया है 35, तो 35 आपका आ गया यहाँ पर एचसीएफ। ठीक है, तो आंसर आ गया 35। अब आप देखेंगे, अगर हम 35 में जो हमारे पास संख्या दी गई थी, 62 थी संख्या, 132 थी और 237 थी, अगर इनको भाग देंगे तो शेषफल हमें समान आएगा। अब देखिए 35 का भाग अगर आप 62 में देते हैं तो 35 से कम 35, 12 में 7, 6 में 2, ये हो गया 6 में 4 गया 2, 27 बच्चा। अगर आप 35 का भाग 132 में देते हैं तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 10, 12 से 5 गए 7, 3 में से गए 2, 27। इसी प्रकार उसमें भाग देंगे तो 27 से, तो क्या हो रहा है, समान शेष बच रहा है। तो ऐसे वाले कंडीशन में हमने क्या किया कि सबसे पहले जब हमारे पास 3 संख्याएं दी और उनका हमने ऐसी संख्या निकालनी थी, बड़ी से बड़ी संख्या के भाग देने पर शेष समान होगा, तो हमने पहले इनका आपस में अंतर निकाला, और जो हमें 3 संख्याएं फिर मिली उनका जो एचसीएफ है, उस एचसीएफ से जब हम इनको भाग देंगे तो हमारे पास शेष समान बचने वाला है। अब है टाइप 5, नाप पर आधारित प्रश्न। अब नाप किस प्रकार से हो सकती है, लंबाई की नाप हो सकती है, समय, आयतन, क्षेत्रफल, हम किसी जो भी चीज मापने वाली है उस पर आधारित प्रश्न भी यहाँ पर भी एचसीएफ का यूज
होता है। अब किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आते हैं वो देखते हैं। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। हम उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों का दूध पूरा पूरा माप सके। तो अब हमने क्या है, वो बड़े से बड़ा बर्तन हमने ऐसे निकालना है जो 75 लीटर और 45 लीटर जो दोनों दूध की टंकी है, तो दोनों दूध की टंकी को बराबर माप सके। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, हम सीधा इसमें क्या कर देंगे, डायरेक्ट हमने HCF निकालेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी माप वाला है ना। तो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन ऐसा बर्तन हमने, ऐसा कॉमन बर्तन हमने निकालना है जो इन दोनों टंकियों का दूध बराबर बराबर पूरी अच्छे से माप कर सके। ठीक है, तो हम HCF निकालेंगे किसका, 75 लीटर और 45 लीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही 45 में से 75 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 45, 0 और 3। ठीक है, फिर इसका भाग 45 में 1 और 5, 1 15, 15 का भाग 45 में, 15 का भाग 30 में, 15 दूनी 30। तो क्या हो गया, 15 लीटर वाला वो बर्तन होगा। तो 15 देखो, 45 में 3 बार पूरा मापेगा और 75 को 5 बार पूरा नापने वाला है। तो HCF हमारा आएगा 15 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, देखिए क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, खाली ऑप्शन इसका थोड़ा अलग दिख रहे हैं कि दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है। वह बड़े से बड़ा बर्तन का डिब्बा जो प्रत्येक दशा में टंकी को पूरा माप सके। तो कुल मिला के हमने क्या करना है, 120 लीटर और 56 लीटर का हमने क्या कर देना है, HCF निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पे लीटर में है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो आयतन दे रखा है ये सेंटीमीटर क्यूब है, घन सेंटीमीटर में है। तो आप देखिए इस प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको माप को बदलना है। तो जो 1 लीटर है वो होती है आपकी 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये खैर बाद की बात है, ये बाद में आई काम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, HCF करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही HCF के बेस पे है। तो हम क्या कर देंगे, HCF निकाल देंगे किस किस का, 120 का और 56 का। ठीक है, तो इसका HCF निकालेंगे, 56 का भाग 120 में देंगे तो ये कितने बार चले जाएगा, 2 बार चले जाएगा, 2 छक्का 12, 2 पंच 10, 11। ठीक है, तो 8 बचा 56, 8 सत्ता 56, तो 0, तो 8 इसका क्या हो गया, HCF इसका 8 हो गया। तो कुल मिला के 8 लीटर वाला डिब्बा चाहिए हमको जो 120 लीटर और 56 लीटर को पूरा पूरा भर सके। अब हम आपको यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 8 गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, ये ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग प्रकार का है कि एक कमरा आपको दे रखा है और 15 मीटर 17 सेंटीमीटर ये लंबाई है इसकी। इसकी लंबाई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी। अब जो इसकी लंबाई है कितनी है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करते हैं, सीधा सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो 1517 सेंटीमीटर। और जो इसका चौड़ाई है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर आपका क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1517 सेंटीमीटर लंबाई है और 902 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब हमने क्या करना है, हमने क्या कर देना है कि इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगी, हमें वर्ग टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो वर्गाकार टाइल होगी ना, उसकी जो वर्गाकार तो लंबाई चौड़ाई सेम होगी, तो जो उस वर्गाकार जो टाइल है उसकी लंबाई की जो माप है वो कितनी होनी चाहिए, अधिकतम माप कितनी होनी चाहिए कि पूरे कमरे को ठीक टाइल आ जाएगा वहां पर, ऐसा ना हो कि टाइल को तोड़ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि HCF निकालने के बाद इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा। उस कॉमन के बराबर के माप की जब हम वर्गाकार टाइल लगाएंगे तो वो पूरे उसको क्या कर देगी, फिल कर देगी कमरे को, और फिर हम संख्या भी निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्गाकार जो टाइल है इसकी जो अधिकतम लंबाई है, अधिकतम जो लंबाई है किसकी, वर्गाकार टाइल की, वर्गाकार टाइल की, तो वो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 1517 और 902, इसका HCF। चलिए इसका HCF याद कर लेते हैं पहले। 1517 कितनी बार जाएगा, 1 बार
902 हो जाएगा, 7 में 5 दो गया 5, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 615। अब हम 902 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 615, 12 में 5 गए 7, 10 में से 2 गए 8, और 9 में से 6, और ये हो गया 7, तो 2। ठीक है, अब हम 287 का भाग किस में देंगे, 615 में, तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका 2 बार, 2 7 14, 2 8 16, 17, 2 दूनी 4 1, 574, 5 में 4 गए 1, 11 में से 8 गए, 11 में 7 गए तो 4, जी 0 हो गया। 41 का भाग 287 में देंगे तो कितना जाए, 7, 7 एकम 7, 7 को 28, तो हमारा जो एच सी एफ आ गया वो कितना आया, 41। तो हमारे पास जो वर्ग वर्ग है आपके पास, इसकी जो लंबाई है 41, लंबाई चौड़ाई बराबर, तो 41 सेंटीमीटर वाला जो हमारे पास वर्गाकार टाइल होगी वो पूरे कमरे को फिल कर देगी। अब हमें क्या करना है, अब देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, 41 गुणा 41 हो जाएगा, और जो कमरे का क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्योंकि वो आपका आयताकार में। अब हमें क्या करना है, कुल कितने ऊंचे, अब देखो पूरा आपने छोटे छोटे जो वर्ग के टुकड़े हैं, जो 41 सेंटीमीटर के वर्ग के टुकड़े हैं, उससे आपने क्या करना है, कमरे को भरना है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल है हमें फुल भरना है, तो मतलब क्षेत्रफल में देखना पड़ेगा वर्ग का जो क्षेत्रफल है, और इसमें कितने टाइल आएंगे, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, तब जाके होगा हमारे पास पूरे कमरे का क्षेत्रफल। इस प्रकार ही होगा ये, कमरा बड़ा है, आयताकार है, ठीक है, और वर्ग आपका जो टाइल है ये छोटी सी है, और कितने नंबर ऑफ टाइल होंगी तब जाके आपका कमरे का क्षेत्रफल आएगा। तो हमें तो निकालने हैं टाइलों की संख्या, क्योंकि कमरे वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है, कमरे का क्षेत्रफल भी पता है, तो टाइलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। एक सेकेंड, इधर उधर चले गए ना, टाइलों की जो संख्या है वो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल क्या है, 1517 इसकी लंबाई है, और 902 इसकी चौड़ाई है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 41 गुणा 41, लंबाई चौड़ाई समान। अब देखिए 41 से ये कितने बार कट जाएगा, 37 बार कट जाएगा, और ये कट रहा आपका 41 दूनी 22, 2 बार कट रहा है, तो ये हो जाएगा 200, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुल मिला के 814 टाइलों की जरूरत पड़ने वाली है। अब जो टाइप 6 है वो है अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो एससीएफ में क्या होता है, अनुपात पर आधारित प्रश्न भी आते हैं कई बार। अब मान लेते हैं हमारे पास दो संख्या है और इनका अनुपात है ए अनुपात बी, दो संख्या है हमारे पास जो ए अनुपात बी में है, और उनका जो एचसीएफ है वो क्या है, एक्स है। अब देखिए एचसीएफ क्या, आपने अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई भी संख्या कोई भी अनुपात में दे रखी होगी, लेकिन आपके पास उसका एचसीएफ भी दे रखा होगा, तो वो संख्याएं जो होंगी वो संख्याएं हमेशा होंगी उसका सीधा संख्याओं का जो अनुपात है उसका एचसीएफ से गुणा कर दो, तो ए एक्स और बी एक्स वो दोनों संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास अनुपात दे रखा है दो संख्याओं का, वो अनुपात है ए अनुपात बी में, और एचसीएफ एक्स है आपका, ठीक, कुछ भी एचसीएफ है, तो जो आपके पास संख्या होगी ए एक्स और बी एक्स हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जो अनुपात है आपका वो जो सॉरी जो एचसीएफ है, तो एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर है, एक दो संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर है वो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, ए एक्स और बी एक्स हो जाएंगी। इसी बेस पे हम क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपको क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात है 3:4, और जो उनका एचसीएफ है वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो जो संख्याएं होंगी, तो संख्याएं क्या होंगी, तब सिंपल सा है, जो संख्याएं क्या होंगी, 3 गुणा 4 और 4 गुणा 4, तो 12 और 16। अब ये दोनों क्या है, संख्याएं। अब देखिए इनका एसएफ क्या होगा, हमेशा 12 और 16 का एसएफ क्या होगा, 4 होगा, और 4 से ही काट के तो 3:4 बना, देखो 4 × 3 = 12, 4 × 16, तो कल में के जो अनुपात है आपके पास एससीएफ दे रखा हो, तो एससीएफ उसका हमेशा कॉमन फैक्टर है, होता ही है। और जब आप क्या करेंगे, अनुपातों को एससीएफ से गुणा कर देंगे, तो आपके पास मूल संख्याएं आ जाएंगी। अब इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं आपको दे रखी, दो संख्याएं, प्रश्न इस प्रकार, दो संख्याओं का जो योग है वो 216 दे रखा हो, 216 दे रखा है, और एचसीएफ 27 है, तब हमने संख्याएं ज्ञात की। अब हमें पास संख्याएं भी नहीं दे रखी है,
लेकिन हमको दे रखा है संख्याओं का योग और एचसीएफ। ठीक है, तो अब हम इस तरीके वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एचसीएफ दे रखा है ना, तो एचसीएफ अपने आप में इसकी संख्या कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो वो संख्याएं किस रेशियो में हो सकती है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, हम मान लेंगे दो जो संख्याएं वो ए अनुपात बी रेशियो में है। अगर दो संख्याएं ए अनुपात बी रेशियो में है और उसका एचसीएफ हमारे पास दे रखा है 27, तो हमारे पास संख्याएं क्या हो जाएंगी, 27 गुणा ए और 27 गुणा बी। तो 27 ए और 27 बी हमारे पास संख्या मिल जाएंगी तब। और हमारे पास क्या दे रखा है प्रश्न में कि दोनों संख्याओं का जो जोड़ है, योग है, वो कितना है, 216 है। तो 216 है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 216/27। तो 7 8 56 16 21। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 8। दो जो संख्याएं हैं अनुपात, जो दो संख्याओं का जो अनुपात है उनका योग कितना है, अब 8 है। तो योग है 8 है। तो अब हम क्या करेंगे कि 8 के ऐसे पेयर लेंगे जो ए और बी मिला के 8, कौन कौन से पेयर ऐसे बनते हैं, लेकिन वो पेयर कैसे होने चाहिए, जो को प्राइम नंबर हो। क्योंकि को प्राइम नंबर कौन होते हैं, जिनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो हमें क्या करना है, को प्राइम नंबर ही हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका एचसीएफ क्या हो, एक हो। ठीक है, को प्राइम या सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है कि वो प्राकृतिक संख्याएं जिनका जो एचसीएफ होता है वो सदैव एक होता है। तो हम 8 के ऐसे पेयर लेंगे, तो 8 के हम ऐसे पेयर लेंगे जो को प्राइम जो पेयर होंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा हो सकता है, देखो 8 के तो वैसे हो सकते हैं क्या, 1 7 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है। ठीक है, और 4 4 हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन इसमें जो क्या है, प्राइम है, तो प्राइम क्या है, को प्राइम कौन सा, 1 और 7 है, और 3 5 है। इनका एचसीएफ कितना है, 1 है ना। अब 2 और 6 का देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 और 4 का तो 2 हो जाएगा ना। तो हमारे पास जो होंगे, तो जो हमारे पास पेयर आ गए 1 7 और 3 5, तो 1 7 और 3 5 हमारे पास ये हो सकता है। अब हम क्या कर देंगे, या तो ए का मान 1 होगा और बी का मान 7 होगा, या ए का मान 3 होगा और बी का मान 5 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या है, जो संख्या निकलेंगे, तो संख्या क्या होगी, संख्याएं क्या थे हमारे पास, 27 ए और 27 बी। तो अगर 1 और 7 का देखते हैं तो 27 1, तो 27 गुणा 1, और दूसरी संख्या हो जाएगी 27 गुणा 7। अगर हम पेयर लेते हैं किसको, 3 और 5 को, तो वो हो जाएगा 27 गुणा 3 और 27 गुणा 5। तो ये आपके पास, तो अब जो भी आपके पास फिर ऑप्शन दे रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 27 और 189, और दूसरा जो पेयर पेयर 81 और 135। तो ये दो आपके पास पॉसिबिलिटी है, या तो संख्याएं होंगी 27 और 189, और या तो 81 और 135। तो फिर आपके पास जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को आप सही कर देंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके पास जो एचसीएफ है। तो एचसीएफ के हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने कर दिया है, एचसीएफ से संबंधित जितने भी प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम में करेंगे एलसीएम, एलसीएम के जितने प्रकार के प्रश्न, और उसी के साथ एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मिलाकर भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आज हमने केवल और केवल एचसीएफ के किए, फिर हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मिला के जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।